ठीक है, आप भी सोचो बच्चे, आप भी सोचो कि लाइफ का आपका गोल क्या क्या बनाया आपने अपनी लाइफ का गोल। वही तीनों चीजें। चुप कर जाए, रोटी कपड़ा और मकान। मांग रहा है यार इंसान। पेट्रोल कितना महंगा हो गया? 19 रुपए 95 पैसे। हाँ? 19 रुपए 95 पैसे। आप पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हो? नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? पेट्रोल की कीमत इनकम बढ़ानी पड़ेगी। आपको पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। आपको अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी भाई। आमदनी आप बढ़ाओगे तो कीमत खुद ही कम हो जाएगी। क्या ख्याल है? अच्छा जी, तो आज का जो है गोल सेटिंग है, व्हाई सेट गोल्स। ये बड़े बड़े लोग हैं ना, वो अपने गोल्स क्यों सेट करते हैं? आपने देखा होगा एथलीट जो होता है वो भी अपने गोल सेट करता है कि मैंने जो है ना नेशनल चैंपियन बनना है। तो वो नेशनल चैंपियन बनना है, उसका गोल है यार मैंने जो है ना, मैंने जो 100 मीटर की रेस लगानी है, तो मैंने जो है वो यार सबसे तेज दौड़ने वाला बंदा बनना है मैंने। तो फिर उसके अपना गोल उसने सेट किया है। जब गोल उसका सेट होता है, सबसे पहले क्या होता है, वो गली मोहल्लों में दौड़ रहा होता है। आपने देखा होगा ना, गली मोहल्ले में भी दौड़ते हैं लोग, ठीक है। कॉलेज में, स्कूल में जाता है, वहां फिर एथलेटिक्स में जाहिर है वो थोड़ी प्रैक्टिस करता है। खासतौर पे जब स्कूल एज से ना बंदे का गोल वो अपना डिजाइन करना शुरू कर देता है, क्योंकि कॉलेज में जो है वो रेस लगी और उसने वो मुकाबला जीता, तो उसको जब वो रेस उसने जीती तो उसके अंदर उसको एक एनर्जी नजर आई कि यार ये जो ना रेस मैंने जीत ली है, तो यार मैं तो कुछ मतलब इस फील्ड में मैं आगे जा सकता हूँ, मैंने रेस जीत ली है, तो क्यों ना मैं अपना गोल बनाऊँ। फिर वो देखना शुरू करता है लोगों को, खबरें सुनता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है कि कौन कौन लोग हैं। फिर वो मेजरमेंट करता है कि यार इन लोगों की स्पीड कितनी है, मेरी स्पीड कितनी है, वो सारा मेजर करके फिर अपना गोल सेट करता है कि मैंने नेशनल चैंपियन बनना है। फिर स्कूल में वो विन करता है, फिर वो कॉलेज में भी विन करता है, जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी में भी कर रहा होता है, क्योंकि उसका गोल है कि मैंने क्या करना है, नेशनल चैंपियन बनना है और फिर इंटरनेशनल चैंपियन भी बनना है। तो अब उसने अपना गोल सेट किया हुआ था कि मुझे नेशनल चैंपियन बनना है, लेकिन क्या वो नेशनल चैंपियन डायरेक्ट बन गया? वो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, यानी उसको क्या कहते हैं, स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए। लॉन्ग टर्म गोल तो है उसका, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल बनाए। अब आपका जो है वो गोल हो सकता है कि आपने घर लेना है, खूबसूरत से घर, उसका पहले तो डिजाइन अपने जहन में बनाए कि यार ये मैंने घर लेना है, ये मैंने गाड़ी लेनी है, एक डिजाइन बनाया उसका, ठीक है। या मैंने अगर इस मुल्क में घूमना है तो उसका एक खाका बनाया अपने जहन में कि लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म गोल पूरा करने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे करने होते हैं, छोटे छोटे गोल्स आपने सेट करने होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल क्या करता है? लॉन्ग टर्म गोल जो है ना आपका वो विजन क्लियर करता है कि यार ठीक है, लॉन्ग टर्म मेरा गोल है। जैसे मैं अगर रिएक्शन की बात करता हूँ तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है? क्राउन एम्बेसडर है, जो टॉप रैंक है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? 1 करोड़ प्लस अर्निंग पर मंथ, लॉन्ग टर्म गोल। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीए बनना है, 1 करोड़ प्लस पर मंथ पे मैंने पहुंचना है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल क्या करता है? मुझे क्या कर रहा है, एक विजन मेरा क्लियर कर रहा है, ठीक है। और फिर वो शॉर्ट टर्म गोल्स मुझे मोटिवेशन दे रही है। विजन क्लियर है मेरा कि मैंने उस लेवल तक पहुंचना है, शॉर्ट टर्म छोटे छोटे गोल्स जो पूरे कर रहा हूँ, तो वो मुझे क्या होता है, उससे मोटिवेशन मिलती है। मैंने बनना तो क्राउन एम्बेसडर है, लेकिन जब मैं स्टार एजेंट बना मैं खुश हो गया, ठीक है। जब मैं रूबी बना मैं और खुश हुआ, मुझे एनर्जी मिली। जब मैं डायमंड बना मुझे कोई और एनर्जी मिली। पहुंचना कहाँ है मुझे? मैंने क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना है। तो क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचने के लिए शॉर्ट टर्म गोल से आप मोटिवेशन लेते हो, फिर आप आगे जाते हैं। नीचे वाली लाइन में देखें, ऑर्गेनाइज योर टाइम एंड योर रिसोर्सेज सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ। इंग्लिश है, उर्दू किसी की, इसकी ट्रांसलेशन कोई कर सकता है? क्या है? ऑर्गेनाइज योर टाइम एंड योर रिसोर्सेज सो दैट यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ। अब क्या करना है आपने? ऑर्गेनाइज करना है। किस चीज को ऑर्गेनाइज करना है? तरतीब में लाना है। किस चीज को तरतीब में लाना है? अपने टाइम को और अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। रिसोर्सेज क्या? जराए, ठीक है, वो रिसोर्सेज जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपका गोल पूरा करने के लिए। तो इसको आपने ऑर्गेनाइज
करना है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे आप खुश हुआ करें। मैं देखता हूँ लोग स्टार एजेंट भी बन जाते हैं, रूबी भी बन जाते हैं, डायमंड भी बन जाते हैं, खुशी महसूस नहीं करते। मुझे याद है पहली दफ़ा जब मैंने टूथपेस्ट सेल किया, बड़ा खुश हुआ था यार, आज मैंने एक पेस्ट सेल किया, एक टूथपेस्ट। हालांकि सेल का तो टीमें डेवलप कर रहे हैं, टीमों को देख रहे होते हैं, तो सेल्स का उतना टाइम हमें नहीं मिलता। अब ज़्यादातर हम यूज़ ही कर रहे होते हैं क्योंकि टीमों को टाइम दे रहे हो। लेकिन वो एक टूथपेस्ट सेल करने में बड़ी खुशी होती है, अभी भी खुशी होती है। यस सर, मैंने रिशी सेल किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और आखिरी टाइम पे मैंने जैसे ये क्लोजिंग हो रही थी, उस वक्त मेरा रिशी बिका था माशाल्लाह। देखिए छोटी चीज़ों पे एक तो खुश होना, वो आपको एनर्जी देती है, दूसरा शुक्र अदा करना। और सर फायदा हो जाना किसी को, फायदा तो होगा ना। डीएक्सन होता की है ना, प्रोडक्ट खुशी देखिए, होती है। डीएक्सन की प्रोडक्ट्स में ये है कि हमारा ज़मीर मुतमईन है कि मैं किसी को कोई चीज़ दे रहा हूँ तो इंशाल्लाह उसको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। ठीक है, बजाय इसके कि मैं किसी को पान चालिया सिगरेट दूं, तो बेहतर ये है कि मैं कोई अच्छी चीज़ दे दूं, इंशाल्लाह उसको फायदा होगा। तो ये तो है, ज़्यादातर लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ बेनिफिट्स की वजह से कर रहे हैं कि उनको बेनिफिट मिलता है तो वो कर रहे हैं। तो हर बंदा अपनी लाइफ में गोल सेट करता है। एक डॉक्टर जिसने डॉक्टर बनना है, उसका गोल उसने सेट किया, पेरेंट्स ने कहा बच्चे तुमने डॉक्टर बनना है, बच्चा भी कहता है हाँ यार ताया भी डॉक्टर है, मामू भी डॉक्टर है, मैंने भी डॉक्टर बनना है। उसका गोल क्या है? डॉक्टर बनना। तो अब गोल तो डॉक्टर बनना है, लेकिन क्या वो डायरेक्ट गोल तक पहुंच जाएगा? उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज लेनी है और बायो से करना है उसे। ठीक है, फिर इंटर करना है अच्छी परसेंटेज से बायो में, ताकि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये शॉर्ट टर्म गोल करेगा, फिर लॉन्ग टर्म गोल उसका अचीव होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो मेन गोल है उसको पूरा करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे वहां तक पहुंचने के लिए। टॉपिक दिलचस्प है नहीं है? अच्छा, ये आवाज तक कर रहा है, इसको करते हैं बंद ताकि वो ठीक है जी। अब क्लियर है ना? वो कितना शोर हो रहा था, है ना? मजा आ रहा है ना? अच्छा, अब क्या है? फर्स्ट कंसीडर व्हाट यू वांट टू अचीव। हाउ टू सेट अ गोल। गोल कैसे सेट करना है कि आपको क्या चाहिए, पहले ये सोचें आपको क्या चाहिए। ठीक है, फिर क्या करें? एंड देन कमिट टू इट। फिर आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी आपको नहीं पता, आप भूखे मर रहे हैं, आपके पास खाने के लिए है नहीं है, लेकिन आपने गोल सेट किया हुआ है। ठीक है, सेट स्मार्ट, स्पेसिफिक, measurable, attainable, relevant and time bounded goals that motivate you and write them down to make them feel tangible. ना गोल बनाएं, उसको लिखें, उसको साफ सा लिखें, फिर उसको देखें यार ये मेरा गोल है। ठीक है, और उसको डेली देखें। देखने से क्या होगा? आपका माइंड का, आपके सब कॉन्शियस में चीजें जाती रहेंगी कि यार मेरा गोल है क्राउन एम्बेसडर, उसके लिए मैंने क्या करना है, कैसे मैंने जो है ना वो क्राउन एम्बेसडर बनना है। आज चूंकि मैं अभी बात सिर्फ डीएक्सन पे ही कर रहा हूँ, तो गोल जो है वो क्राउन एम्बेसडर की ही मैं बात करूंगा। आप समझे कि अभी इस वक्त हमने, आप सबका कोई भी गोल हो सकता है। देखें, अगर आपका गोल है घर गाड़ी, आपने पूरी दुनिया घूमनी है, ठीक है, आपने सोशल वर्क करना है, लोगों की हेल्प करनी है, आपने कुछ भी करना है, क्राउन एम्बेसडर बन जाओ, कर लोगे सब, छोटे मोटे सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। समझ में आ रही है? तो मैं बात करूंगा सीए की, कि हमारा जो टॉप रैंक है क्राउन एम्बेसडर, मैं उसकी बात करूंगा। तो गोल कैसा होना चाहिए? ए यूजफुल वे ऑफ मेकिंग गोल्स मोर पावरफुल इज टू यूज स्मार्ट। वर्ड स्मार्ट को देखें कि स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट से क्या मुराद है? वैसे भी हम लोग कहते हैं यार ये बड़ा स्मार्ट वर्किंग कर रहा है। स्मार्ट वर्किंग से मुराद ये है कि एक बंदा जो है वो 12 घंटे में काम कर रहा है, एक बंदा 1 घंटे में कर रहा है, हम उसको कहते हैं यार ये बड़ी स्मार्ट वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अब स्मार्ट को थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें तो एस हो गया स्पेसिफिक, एम हो गया मेजरेबल, ए हो गया अटेनेबल, आर हो गया रेलेवेंट और टी हो गया टाइम बाउंड। जब आप गोल सेट करें तो आपने स्मार्ट तरीके से गोल सेट करना है। स्मार्ट तरीका क्या है? सबसे पहले हो स्पेसिफिक गोल। मुझे घर चाहिए, सही है, मुझे एक बड़ा घर लेना है, ये आपका क्या है? गोल है। क्या ये स्पेसिफिक गोल है? स्पेसिफिक क्या हुआ
कि मुझे एक घर लेना है, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में लेना है, ठीक है, और 5 करोड़ वाला घर लेना है, ठीक है, और 7 साल के अंदर लेना है, ठीक है, और दिसंबर 2030 में मैंने ब्लू एरिया में 7 करोड़ का घर लेना, इस्लामाबाद ब्लू एरिया में। ये क्या हो गया? स्पेसिफिक टाइम बाउंड, एक गोल मैंने सेट किया कि ये मेरा टारगेट है। समझ आ रहा है? तो आप जो भी गोल सेट करें वो स्पेसिफिक हो। यहाँ पे डीएक्सएल में तो हम बड़ा इजी करते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि आपने सीए क्लोज करना है, क्राउन एम्बेसडर क्लोज करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है वो क्राउन डायमंड क्लोज करना है, मैंने जो है एग्जेक्टिव क्राउन, मैंने सीनियर क्राउन डायमंड क्लोज करना है। नहीं, बहुत स्पेसिफिक और क्लियर है कि मैंने सीए क्लोज करना है। मेरी टीम में 20 डायमंड होने चाहिए, जो 20 डायमंड एक्टिव हों, 20 डायमंड क्वालिफाई करें, ठीक है। मेरा गोल है कि 20 डायमंड हो, 20 डायमंड एक्टिव हो, 20 डायमंड क्वालिफाई करें, और मैं 50,000 रुपीज नहीं, $50,000 प्लस पर मंथ अर्निंग करूं। दैट कैन बी योर गोल, ठीक है। ये आपका एक गोल हो सकता है, क्योंकि सीए में इतनी जान है, सीए में इतनी पावर है कि आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो, ठीक है। अब आप देखें गोल क्या हो, स्पेसिफिक की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई वो वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या हो, आपका गोल मेजरेबल हो, गोल को आप नाप भी सकें, मेजरेबल हो, ठीक है। यहां से आप अगर बलोच कॉलोनी जाते हैं तो आप कितने मिनट में चले जाओगे पैदल? यहाँ से बलोच कॉलोनी तक कितने मिनट में पैदल चले? 15 मिनट में, 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट में चले जाओगे पैदल, ठीक है। एज पे डिपेंड करता है। नॉर्मल वॉक अगर आप करते हो तो मेरा ख्याल है 7 से 8 मिनट में आप इस पट्टी पे फुटबॉल पे वॉक करते हुए, क्योंकि हमने की है, हमें पता है, 7 से 8 मिनट में आप बलोच कॉलोनी पहुंच जाओगे, सही है। तो अब क्या है कि आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि मैं चल के 2 मिनट में जो है ना वॉक करता हुआ मैं वहां पहुंच जाऊंगा, तो क्या ये मेजरेबल है? नहीं, नहीं है। तो आपका गोल जो है वो स्पेसिफिक हो और मेजरेबल हो, जिसको आप नाप सके कि हाँ यार ठीक है, इतना है, ये इतना फासला है, इतना डिस्टेंस है, और ठीक है, मुझे क्लियर है। समझ में आ रहा है? अब जो गोल आप सेट कर रहे हैं वो अटेनेबल भी होना चाहिए। ऐसा गोल सेट करें लाइफ में जो आप अटेन कर सको, हासिल भी कर सको उसको, ठीक है। अगर आप कहते हो कि मैंने जो है वो 1 साल में जो है वो बनना है क्राउन डायमंड, जिसके 10 डायमंड हो, मैंने 1 साल में क्राउन डायमंड बनना है, क्या ये आपके लिए अटेनेबल है? नहीं है, ठीक है। हमारा जो पैटर्न है, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है, उसमें ये अटेनेबल नहीं है। हाँ, अगर आप कहते हो 1 साल में मैंने डायमंड बनना है, तो क्या ये अटेनेबल है? इसको हासिल किया जा सकता है? बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। 1 साल में आप 1 साल में डायमंड बन सकते हैं, ठीक है। तो ये अटेनेबल है। तो आपका जो गोल हो वो अटेनेबल हो। आप कर रहे हैं नौकरी 50,000 की, और आप कह रहे हैं कि मैंने गाड़ी लेनी है, घर लेना है, क्या ये अटेनेबल है? नहीं है ना। तो आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि जो अटेनेबल हो। मैं क्या बात कर रहा हूं, आपने बिल्कुल क्लियर अपनी लाइफ में गोल बनाना है। गोल क्या हो? स्पेसिफिक हो, बिल्कुल क्लियर हो, मेजरेबल हो, और ऐसा गोल डिजाइन करें जो अटेनेबल हो, ठीक है। अब मैं कहता हूं यार मैंने क्राउन एम्बेसडर बनना है 5 साल में, तो मेरे लिए ये वेरी अटेनेबल है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया। ऑल्दो मैं डबल डायमंड हूं, मुझे 16 डायमंड बनाना है, लेकिन 16 डायमंड इज नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, सारे रिसोर्सेज अपने यूज करूंगा, अपना एक्सपीरियंस यूज करूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो दूसरा क्या है कि रेलेवेंट भी होना चाहिए। गोल आप ऐसे डिजाइन करें जो रेलेवेंट भी हो। अब रेलेवेंट कैसे, किस तरह से? अब आप कहते हैं कि जी मैंने एक अच्छा इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? अच्छा, और आप पढ़ मेडिकल रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि यार मैंने क्या करना है, मैंने इंजीनियर बनना है। तो फिर आप क्या करोगे? आप मेडिकल को छोड़ के इंजीनियरिंग की तरफ आओगे। वो रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। समझ में आ रहा है?
तो वो रिलेवेंट भी होना चाहिए और आपका गोल जो है वो टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि आप अपना जो भी गोल सेट करो टाइम बाउंड, ठीक है। एक टाइम दें कि यार ये मेरा जो क्राउन एम्बेसडर का है मैंने 5 साल में क्लोज करना है, मैंने 10 साल में क्लोज करना है। अपने आप को टाइम दें। जब आप किसी गोल को जब आप टाइम बाउंड करते हैं कि यार मैंने इतने लेवल पे पहुंचना है, तो फिर आपका सब कॉन्शियस उस पर काम करना शुरू करते हैं कि हाँ यार मुझे इस पे काम करना है, टाइम मेरे पास कम है। शॉर्ट टर्म गोल आपने डिजाइन किए हुए, आप देखते हो यार उसमें आपके जहन में घूम रहा होता है कि यार इस टाइम पे मैंने करना है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये आपको मोटिवेट करती है और आपके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से खुद ही एक एनर्जी आती है कि यार मैंने इस काम को करना है, ठीक है। अब क्या है, शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे शॉर्ट टर्म गोल्स की मैं एक एग्जांपल देता हूं कि शॉर्ट टर्म गोल अगर आप डिजाइन करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल क्या है, क्राउन एम्बेसडर, ठीक है, आपने बनना है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, क्राउन एम्बेसडर तो बहुत दूर है, पहले आप क्या करोगे, स्टार एजेंट बनोगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है, स्टार एजेंट बनोगे, उसके लिए आपने 3 महीने का टाइम सेट किया, फिर आपने स्टार रूबी के लिए 6 महीने का टाइम सेट किया, फिर डायमंड के लिए 1 साल का टाइम सेट। तो ये शॉर्ट टर्म आपने गोल सेट करने हैं और फिर जो आपने शॉर्ट टर्म गोल सेट किया है उस पर आपने काम करना है। लॉन्ग टर्म गोल ऑटोमेटिकली पूरा होगा जब शॉर्ट टर्म छोटे छोटे गोल सेट करके हमने अपने लॉन्ग टर्म गोल की तरफ जाना है। ये क्लियर हो गया? किसने बड़ी सी दवाई ली है उसके लिए क्लैपिंग करें। अच्छा जी, तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है, 5 साल में क्राउन एम्बेसडर लोग बने हैं, इसलिए मैंने लिखा है कि 5 साल में क्राउन एम्बेसडर लॉन्ग टर्म गोल आपका हो सकता है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म गोल अगर आपका 10 साल का है क्राउन एम्बेसडर का, या 15 साल का, या 20 साल का है, मैं तो कहता हूँ अगर आप 50 साल में भी क्राउन एम्बेसडर बनते हो ना तो दुनिया की किसी भी जॉब से बेहतर है। लेकिन 5 से 10 साल एक ऐसा टारगेट है, एक ऐसा है टाइम कि जिसमें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। अच्छा, डीएक्सएल पता है आपको बड़ा बिलीव करके काम करना होता है, बिलीव करके काम करना होता है जो आपने गोल, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कंपनी की प्रोडक्ट्स, कंपनी के करियर प्लान, उन पे आपको बिलीव होना चाहिए। तो वो बिलीव वाला आंसर बहुत जरूरी है। इसमें आप सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने गोल्स बड़े इजीली डिजाइन कर सकते हैं। इतने ज्यादा हर्डल्स नहीं होगी, इतने ज्यादा चैलेंजेस नहीं होंगे, इतने ज्यादा हेजिटेशंस आपको नहीं होगी। तो क्या है शॉर्ट टर्म गोल, स्टार एजेंट। 3 महीने में कोई स्टार एजेंट बना है यहाँ पे? 3 महीने में ये बन गई है। 2 महीने में कौन? आप बने 2 महीने, ये 2 महीने में स्टार एजेंट बनी है। अब रूबी क्लोज होने वाला है, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल 2 महीने में बनी है शायद, मसरत ना, और ठीक है। तो अब ये है कि 3 महीने हमने कहा कि 3 महीने में अगर आप स्टार एजेंट के शॉर्ट टर्म गोल है, 6 महीने का आपने रूबी का बनाया, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है बात। तो ये बहुत क्लियर है कि बड़े गोल तक पहुंचने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल डिजाइन करने पड़ेंगे। जी आप जाना चाह रही हैं? जी आप जाएं। अच्छा, अब देखें 6 पॉइंट्स हैं, 6 स्टेप्स ऑफ एन एक्शन प्लान, ठीक है। एक्शन प्लान, गोल सेटिंग की बात हो रही है कि आपने गोल सेट कैसे करना है। सादा लफ्जों में वो जो आपका गोल है उसको पूरा करने के लिए प्लानिंग आपकी क्या है। यहाँ भी प्लान की बात हो रही है कि आप स्टेप 1 में क्या कर सकते हैं, सेट अ स्पेसिफिक रियलिस्टिक गोल एंड राइट इट डाउन, स्टार्ट योर गोल विद आई विल। सबसे पहले आप जो है वो अपना गोल लिखें और आप कहें कि मैं इसे करूंगा, इंशाल्लाह मैं इसे कर सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, अपने गोल को आप लिखें। कितने लोगों ने अपना गोल लिखा हुआ है, अपनी लाइफ का गोल लिखा हुआ है? कोई भी गोल, रिएक्शन में तो आप अभी आए, लेकिन किसी ने लिखा हुआ है कि यार ये मेरा गोल है, यहाँ तक मैंने पहुँचना है। सर मैंने लिखा हुआ है और मैं पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। आप पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बीच में थोड़ा सा रास्ता इधर उधर हो गया था, अब रास्ता मिल गया है तो वहां तक आने ही आना है। चले, अच्छा इन्होंने कहा कि बीच में मैं हो गया था लेकिन अब दोबारा जो है ना मैं राइट डायरेक्शन पे आ गई हूँ, मैं कर लूँगी। इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं कर लूँगी और मेरा गोल सेट है। इसका मतलब है ये कर नहीं लेंगी बल्कि ये कर चुकी हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके माइंड सेट पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, गोल अपना लिखें, लिस्ट द steps you will take to reach your goal. Look for ways you can break your long term goals into short term smaller goals, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, गोल लिखना है और उसके बाद क्या करना है, स्टेप्स तय करना है कि यार ये मेरा गोल है, उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स बनाना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं और फिर शॉर्ट टर्म जो गोल है उसके लिए स्टेप बनाना है। अगर आपने स्टार एजेंट बनना है तो आपको पता है आपने एक डायरी लेनी है, आपने एक नेम लिस्ट बनानी है, आपने उस लिस्ट में से किसको प्रोडक्ट दिलानी है उसको सॉर्ट आउट करना है, किसको आपने अपने ग्रुप में ऐड करना है उसको सॉर्ट आउट करना है, डेली आपने लोगों से मिलना है, मीटिंग करनी है, लोगों को इनवाइट करना है, फील्ड में जाना है, ऑनलाइन वर्किंग करनी है। वो आपने स्टेप्स सारे जो है ना वो अपने स्टेप्स डिजाइन करके फिर उन स्टेप्स पे आपने काम करना पड़ेगा आपको। ये जो मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अगर आप इसको समझ लें और इस पर प्रॉपर काम करें, ठीक है, सोने से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग से होगा, एक्शन लेने से होगा। और एक्शन आप तब लोगे जब आपका कॉन्सेप्ट खुद क्लियर होगा। बहुत सारे लोगों का लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, वो सिर्फ दुनिया में जॉब करने आए, मजदूरी करने आए, उनका कोई गोल नहीं है। गोल ओरिएंटेड लोग क्या करते हैं, वो अगर सुबह में जॉब कर रहे हैं तो शाम में देखो कोई इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है, कोई कंप्यूटर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है। वो समझे कि हम लोगों का कुछ गोल है कि वो एक्स्ट्रा टाइम को यूज करके अपने एक मकसद तक पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स मैंने बताए कि अपना गोल लिखें और लिस्ट स्टेप्स, अब वो स्टेप्स देखें कि आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपने स्टार एजेंट बनना है, अब उसके लिए स्टेप्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले डायरी जो मैंने बताया, डायरी में आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, ठीक है। फिर आप उसमें देखेंगे कॉन्टेक्ट लिस्ट भी बन गई है। फिर आप देखेंगे कि आपका मंथली कौन सा इंटरनेट पैकेज है जो आप लो, ताकि लोगों से आप रब्ता कर सको। कितने मिनट्स फ्री होने चाहिए, आपकी कॉलिंग कितनी होगी, कितने लोगों को आप कॉल करोगे, कौन सा बेस्ट पैकेज है, कौन सी सिम मैंने यूज करनी है, ठीक है, मेरे कन्वेंस के क्या एक्सपेंसेस होंगे, वो कैसे कवर करना है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये उसकी वर्किंग है, बैठ के इस पे डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि बीच में जाके आप रुके, अच्छा आपके पास बिल्कुल बात ही क्लियर ना हो, बीच में जाके फिर रुक जाए, अरे बैलेंस खत्म हो गया। नेटवर्कर का बैलेंस कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, उसको पास लाइफ टाइम हमेशा बैलेंस लेना चाहिए। अब आप देखो ना, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, माइंड कितना सेट है। जब हमने स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था, मैं अपनी एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि मैंने कहा यार ये बैलेंस का क्या चक्कर है। उस वक्त तो कॉल्स भी बड़ी महंगी पड़ती थी, मैंने जाके सिम चेंज करके बिलिंग वाली सिम ले ली, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल, कि मैंने कहा जितना भी बिल आए मैं भरूंगा, लेकिन कभी मेरी कॉल नहीं रुकनी चाहिए। बात समझ में आई है। आजकल तो बड़ा इजी हो गया। हाँ, उस वक्त मैं 2008, 9, 10 की मैं बात कर रहा हूँ कि 10, 12, 15 हजार बिल आता था, और उस वक्त 15,000 जब बिल आता था तो समझ में आता था कि कुछ पैसे खर्च हुए हैं। अब तो आप 1000 रुपए का पैकेज करते हो, ठीक है, यकीन करें आप एक साल 1000 रुपए वाले पैकेज साल में कितना हो जाएगा, 12, ठीक है, 12,000 साल के आपका खर्च हो गए, 12,000 में आप 50,000 पर मंथ पे पहुंच सकते हो इस वक्त, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है, चीजें बड़ी फास्ट हो गई हैं। लोग यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के, कोई अमेरिका में सेल कर रहा है, कोई कनाडा में सेल कर रहा है, ठीक है, 4-4, 5-5 हजार की दिहाड़ी लगाने वाले लोग भी हैं, और 50,000 की दिहाड़ी लगाने वाले लोग भी इंशाल्लाह होंगे। थोड़ा सा वेट करें, बहुत सिस्टम जो है ना बहुत फास्ट चल रहा है, और बहुत फास्ट चीजें जो है वो होने वाली है इंशाल्लाह। तो ये 2 स्टेप्स आपको समझ में आ गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट। जो मैं बात कर रहा था कि आपका गोल आपने सेट किया हुआ है, अब आप क्या करें, आइडेंटिफाई सोर्सेज एंड हेल्प। ये सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको एक बताया ना कि यार कैसे इस गोल को मैं अचीव करूँ, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए, अब क्या क्या सपोर्ट आपको चाहिए, क्या क्या आप हेल्प ले सकते हैं, हु कैन हेल्प यू, हु विल सपोर्ट यू, कि किससे आपने क्या क्या हेल्प लेनी है। तो डीएक्सएन में अगर हम हेल्प की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप जो भी यहाँ पे आपके जो भी लीडर्स हैं जिन्होंने अचीव किया है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि भैया आपने ये अपना गोल पूरा किया है, आपने कैसे किया है, इसको कौन से स्टेप से मुझे भी जरा गाइडलाइन दे। तो जिससे जो भी आप सपोर्ट लेनी है आपको पता होना चाहिए। आप फील्ड में गए, आप किसी को प्रोडक्ट की डिटेल बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, ऑन द स्पॉट आपको पता होना चाहिए कि आपका फोन किसको जाएगा। मैंने सोचा कि अच्छा मैं कल आऊंगा, दोबारा मैं मीटिंग करूंगा। आप किसी को क्लोजिंग करने जा रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो कि मैं इस शख्स के पास गया हूँ, वो मुझसे क्या क्वेश्चन कर सकता है, मेरे पास टूल्स क्या है, कौन कौन सी चीजें मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर कोई शुगर का पेशेंट है, मैंने उसको फूड सप्लीमेंट देनी है, और मैं जो है ना वो लेमनजी और साबुन और टूथपेस्ट साथ लेके जा रहा हूँ और उसके साथ मीटिंग कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। तो आपको अगर मीटिंग करनी है तो आपके पास ऋषि, मोरंजी और ब्लैक कॉफी 3 चीजें होनी चाहिए। समझ में आ रहा है।
फोर्थ स्टेप क्या है, सेट अ रीजनेबल टाइम फ्रेम फॉर रीचिंग योर गोल। टाइम फ्रेम आप सेट करें, अभी इसमें मैं बात कर चुका हूँ। राइट योर गोल डेट डाउन, और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के भी डेट आप लिखें। जैसे मैंने कहा 3 महीने में स्टार एजेंट, 6 महीने में रूबी, 1 साल में डायमंड, वो भी आप लिखें। स्टेप 5 क्या है, आइडेंटिफाई पॉसिबल ऑब्स्टेकल एंड इवेल्युएट योर प्रोग्रेस। ठीक है मुश्ताक भाई, अभी बैठे 2 मिनट बैठे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 मिनट आ जाइए, जल्दी आ जाइए। अच्छा ये क्या है, आइडेंटिफाई पॉसिबल ऑब्स्टेकल एंड इवेल्युएट योर प्रोग्रेस। कि देखिए जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करें कि आपको चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आपको चैलेंजेस हम इसको कहते हैं कि रुकावटें क्या क्या आ सकती हैं, आप उसको भी कैलकुलेट करें। तो एक नए बंदे के लिए क्या रुकावटें हैं, सबसे पहले घर से रुकावट, उनको समझ में नहीं आता कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। ठीक है, उनको समझते समझते ही टाइम लग जाता है। फ्रेंड्स हैं, उनको समझ में नहीं आता। नया बंदा फील्ड में जाता है, कहता है यार इनको तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो कौन कौन से ऑब्स्टेकल आ सकते हैं और उनको फिर कैसे जो है ना वो हैंडल करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर क्या करना है, इवेल्युएट भी करना है अपने प्रोग्रेस को कि यार 3 महीने में मैंने स्टार एजेंट का प्लान बनाया था लेकिन मैं तो बना नहीं। फिर देखें कि आपने क्या मिस्टेक की है, कहाँ मिस्टेक की है, तो उस मिस्टेक को आप क्या करें, खत्म करें। डोंट बी अफ्रेड टू एडजस्ट योर गोल इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने अपना गोल सेट किया है कि मैंने 1 साल में डायमंड बनना है और आप 1 साल में डायमंड नहीं बने तो कोई बात नहीं, इसको कोई क़यामत नहीं आ गई, उसको रीसेट करें अपने गोल को। ये उस वक्त होगा जब आप कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप गफलत कर रहे होंगे अपने काम में, कहीं ना कहीं आपने वो टाइम बाउंड नहीं किया, अपने शॉर्ट टर्म गोल सही नहीं बनाए, या कहीं ना कहीं कोई माइंड में कोई ना कोई मिस्टेक होगी। तो आपने अगर अपना गोल पूरा नहीं किया तो फिर उसको जो है ना एडजस्ट करें अपने गोल। ठीक है मैडम, आपको पहली प्रेजेंटेशन कितने साल पहले दी थी? आप कह रही ना अब मैं एक्टिव हुई हूँ। पहली प्रेजेंटेशन, हाँ DXN की पहली प्रेजेंटेशन 7 महीने पहले। 7 महीने पहले। वो ये पहले की बात कर रहे हैं। पहले आप कब से DXN जानती हैं? काम तो अभी शुरू किया। 15 साल पहले आई थी मैं। 15 साल पहले आई। मगर बस चली गई थी, जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे वो लेके चले गए थे, मुझे कह रहे थे कि छोड़ो बेकार है। अच्छा, फिर अब आप 7 महीने हो गए। मगर फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे घर पे ये प्रोडक्ट भेजी मुश्ताक सर के जरिए, तो मैं माशाल्लाह मैंने खाई और 15 दिन में मैंने आके यहाँ पूछा कि भाई सेहत तो मिल गई, अब बताएं मिलेगा क्या। तो मैं ये हैरान थी कि देखिए 15 साल पहले भी मैं यहाँ आई थी और 15 साल के बाद भी मुझे यहाँ आना पड़ा। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला हमारे लिए यहीं से रोज़ हमें दे रहा है। अब मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं, आपने 15 साल पहले इसको समझा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपने 7 महीने पहले दोबारा से रीसेट किए चीजों को। ठीक है, तो आप अपना गोल जो है ना अपनी लाइफ का, अपने लाइफ का जो गोल है उसको आप रीसेट कर सकते हैं दोबारा से। कोई खत्म नहीं हो रहा, आपकी कोई एज भी है, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। DXN में तो यार 3 से 5 साल चाहिए ना लाइफ चेंज करने के लिए। 25 साल पहले मैंने मेरा एक गोल है जो मैंने बताया सबको, जी जी। मुझे अपना घर में रेंट पे हूँ, मुझे अपना घर जाती चाहिए, ठीक है, और एक गाड़ी हो और इतना बैंक बैलेंस हो कि पेट्रोल डालने का भी। अभी देखें यहाँ पे क्या है, पूरा करेंगे। जी जी इंशाल्लाह। यहाँ पे ना ये सारी चीजें अचीवेबल है। किसी भी एज में फोकस के साथ, माइंडसेट के साथ 3 से 5 साल किसी भी एज में चाहिए, लेकिन माइंडसेट और फोकस के साथ चाहिए। तो आप अभी 7 महीने हुए हैं, अभी क्या पोजीशन है आपका, रैंक कहाँ तक पहुँचा? माशाल्लाह बस स्टार 3 मेरे होने वाले, 3 होने वाले, 2 हो गए। लास्ट मंथ कितने पीवी हुए आपकी टीम में? इससे पहले तकरीबन 3000 3000। यही 3000 पीवी हो रहे हैं मंथली। चले ठीक है, 3000 पीवी स्टार एजेंट, देखिए 3000 4000 पीवी अगर स्टार एजेंट के हो रहे हैं तो आप प्रोग्रेस देख लें कि क्या है। अच्छा ये इतनी फास्ट क्यों प्रोग्रेस हो रही है? क्योंकि ये जो टाइम का गैप था ना उसको भी पूरा कर रही है। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, अब आप बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। अपने दिमाग को सही से यूज करें। क्या करें, अगर आप अपना गोल पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या करें, उसको एडजस्ट करें, दोबारा से उसको रीडिजाइन करें, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, जैसे औरंगजेब भाई हमारे बैठे हैं, उन्होंने अपना गोल सेट किया था, तो अब मैं औरंगजेब भाई से कहूँगा उसको रीडिजाइन करें। भाई आपने
देखिए आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की है, कहाँ कहाँ आपको चाहिए था कि आप डायमंड, अगर आपने 1 साल में बनना था आप नहीं बने, तो आप अभी रूबी बने, तो फिर आपको चाहिए कि नेक्स्ट जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको उस हिसाब से आप डिजाइन करें, राइट। रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर अचीविंग योर गोल। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने आप को जो है ना रिवॉर्ड जरूर दें, खुश हुआ करें। ठीक है यार, बस मैं स्टारलिन बन गया हूँ, खुश हूँ, रूबी बन गया हूँ, तो अपने आप को रिवॉर्ड करें, छोटी छोटी एक्टिविटीज करें, छोटे छोटे इवेंट करें, छोटी छोटी गैदरिंग करें, खुश रहें। बस जो जितना ज्यादा खुश रहेगा उसका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सा। थिंक ऑफ ए वे टू सेलिब्रेट द सेटिस्फैक्शन ऑफ रीचिंग ए गोल। क्लियर लिखा, थिंक ऑफ ए वे टू सेलिब्रेट। बस कोई ना कोई खुश होने का कोई ना कोई जो है ना, बस आप रास्ता ढूंढे कि यार मैं खुश क्यों। सबको बुला के कॉफी पिलाया, आज मैंने जो है ना 100 पीवी की है, मतलब वो लेमन सी पिला दें, 6 बंदे तो पी लेंगे, मजे आ गए, 6 कप भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है ना वो खुश हो जाएं। क्लोजिंग के बाद जब मैं घर गई तो मैंने कोको सबको पिलाया। माशाल्लाह। के बाद ना आई अभी जो क्लोजिंग हुई थी, क्लोजिंग, हाँ। देखिए, व्हाट आर योर गोल्स, आपके क्या गोल्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपकी जिंदगी के क्या गोल्स हैं। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है DXN ना, ये मतलब एक होता है ना 100%, ये बिल्कुल 100% है कि आप अपने गोल्स यहाँ से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किए हैं। ठीक है, जो बहुत सारे लोगों ने किए हैं और बहुत सारे लोग अभी कर भी रहे हैं, सही। तो फिर क्या है कि क्या है, अचीवेबल है, अटेनेबल है। तो व्हाट आर योर गोल्स, आपके गोल्स क्या है। DXN की अगर हम बात करें तो गोल्स तो हमारा क्राउन एम्बेसडर है, बाकी गोल्स छोटे उसके साथ सब चीज़ें जुड़ी हुई कि क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, लोगों को हेल्प भी कर सकेंगे, फैमिली को भी हेल्प कर सकेंगे, लाइफ को एंजॉय भी कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। ठीक है, 2023 के अब कितने रह गए, 5 महीने बाकी रह गए, फिर क्या होगा, 24 शुरू होगा। लेकिन दिसंबर तक अब जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने में अगर आज आप अपना गोल सेट करते हैं डायमंड का, तो इट इज वेरी पॉसिबल कि आप 5 महीने में दिसंबर तक अपना डायमंड क्लोज कर सकते हैं। और फिर दिसंबर में बैठ के आप अपना 2024 का आप गोल सेट कर सकते हैं कि यार अब मैं तो डायमंड बन गया, लेकिन अब मैंने 2024 में 4 और डायमंड अपनी टीम में बनाना है। कुछ भी नहीं करना, समझना है सिस्टम को। कहीं भी आप बैठे हुए, मोबाइल आपके पास है, आपकी वर्किंग चल ही रही। ठीक है, किसी को मैसेज कर रहे हैं, किसी से कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी को लिंक सेंड कर रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट की डिटेल सेंड कर रहे हैं। ठीक है, जब आप अपना गोल सेट कर लेंगे, स्पेसिफिकली डिजाइन कर लेंगे, फिर आप काम ही करोगे, फिर आपको लेफ्ट राइट का पता ही नहीं आता कौन क्या कर रहा है। अभी बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं ना, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, हम तो सुन तो रहे होते हैं उनको, लेकिन सुन तो रहे हैं सब सारी चीजें।